चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं फिज़िक्स का क्वेश्चन है ये, भौतिकी का। फिज़िक्स में फोर्स का क्वेश्चन है। किसका है? तो फोर्स का। फोर्स यानी कि बल क्वेश्चन है इसका। देखते हैं 6 क्वेश्चन आज हम लोग लिए हैं फोर्स का, इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ इज़ 5 न्यूटन मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब हम लोग को निकालना है, इसमें क्या है, हम लोग को इसमें निकालना है 2-3 चीज़। एक है 5 न्यूटन मीटर जो डेटा दिया हुआ है, MOF यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। कितना है फोर्स? तो फोर्स 10 न्यूटन का है। ठीक है। तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं और उसको फिर समझते हैं और तब क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से इसका आंसर करेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कोई पॉइंट ओ है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि ओ है। ठीक है। यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं वो डिस्टेंस कुछ भी होगा, इस डिस्टेंस पर एक पॉइंट बना देते हैं जिस इज कॉल ए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, अबाउट ऑफ ए फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये हमारा नॉन फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और ये फोर्स कितना है? F = 10 न्यूटन। ठीक है ना, फोर्स कितना? 10 न्यूटन है। तो अब देखते हैं क्या क्या, अब हम लोग को इसका निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, MOF। तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस d, यानी कि लगभग हो गया 5 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, पहला लाइन पढ़िए। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ इज़ 5 न्यूटन मीटर। मतलब ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ से मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो कितना का लग रहा है? तो 5 न्यूटन मीटर का लग रहा है। मतलब ये जो है 5 न्यूटन मीटर है। ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? तो हम लोगों को बेसिकली ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना। फोर्स तो पता चल गया कि इतना लग रहा है इस पर। ठीक है। और इसका फोर्स 10 न्यूटन है। ठीक है। और हम लोगों को इसका डिस्टेंस यानी कि OA निकालना है। चलिए ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना है? तो 10 न्यूटन का है। ठीक है। अब अगर हम लोग फार्मूला से चलें तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर चलें तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F। ठीक है, इनटू D। यहाँ पर जो D होगा ना, ये जो D होगा डिस्टेंस, वो हमारा OA हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और फार्मूला लगाएंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दे रखा है? हमको दे रखा है 5 न्यूटन मीटर का। ठीक है। अच्छा, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? तो डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, पर कौन इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है? तो इस पॉइंट पर लग रहा है 10 न्यूटन का। ठीक है ना। तो ये हो गया 10 न्यूटन और D हमको पता नहीं, D हमारा OA है। ठीक है, यही निकालना है। देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स और ये सब क्या है, लंदन देवानंद क्या है, जो भी है। ये बात ये है कि इस पॉइंट पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिससे ये मूव कर रहा है या मूव किया होगा। ठीक है ना। और अगर ये है तो अगर हम लोग देखें और ये O इसका फिक्स पॉइंट है, तो ये जो लाइन है ना, इस पर भी फोर्स लग रही है। तो वो फोर्स हमारा क्या है?
डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रही है, मतलब 5 न्यूटन पर 5 न्यूटन मीटर पर मीटर नहीं है, 5 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो ऐसे ऐसे उसका फोर्स होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब फोर्स हमारा दो जगह है, एक यहाँ से यहाँ पर है और एक यहाँ से यहाँ पर है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग को पता करना है, OA का डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स में डिस्टेंस और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तब हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब किसी चीज़ को मूव होने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितने डिस्टेंस से लगाना पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड। बाद में हम लोग इसी को और अच्छे समझेंगे इनर्शिया में, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हम लोग इसको बनाते हैं, इसमें से OA निकालते हैं। तो OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये 10 आ जाएगा नीचे, 10 न्यूटन। तो ये कट गया तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर इज़ योर आंसर। तो मतलब अगर हम 0.5 मतलब OA के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। तो नाउ फाइनल हो गया, आंसर समझ में आ गया। मेन चीज़ है ये समझना है कि इस पॉइंट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स का अमाउंट कितना है, O से A तक की डिस्टेंस क्या है, और इस डिस्टेंस पर भी फोर्स कितना टिंटल है। बेसिकली भाई ये टेंशन के तौर पे ही है, मतलब ये टेंशन ही है जो कि फोर्स के फॉर्म में दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नेट इज़ ओपनड, सॉरी नेट करें, अ नट है, नट बोल्ट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड नट। अ नट इज़ ओपन बाय ए रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक नट को खोला जा रहा है एक ऐसे रेंज से जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इफ़ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज़ 5.0 न्यूटन। 5.0 क्या होता है, 5 न्यूटन होगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें दो काम करना है। पहला ये कि 10 सेंटीमीटर इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट विच इज़ कॉल्ड इन मीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज़ व्हाट, 1/100 मीटर। क्लियर यहाँ तक। कितना पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर्स में 1/100 इंटू 10, ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर। मीन्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को निकालना क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख के बनाइएगा तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। गिवन, तो क्या क्या गिवन है भाई। तो पहले रेंज ऑफ लेंथ हम लोग को दिया हुआ है कितना, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है, फर्स्ट में। सेकेंड में क्या है, फोर्स, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, ये भी हम लोग को दे रखा है कितना है भाई, तो 5.0 न्यूटन मीन्स 5 न्यूटन, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है MOF, इसको हम शॉर्ट में MOF बोलेंगे। तो MOF इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग को MOF निकालना है। फोर्स कितना लगा हुआ है, 5 न्यूटन का। डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर का। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 5 मल्टीप्लाई 1/10, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 0.5 न्यूटन मीटर। नाउ दिस इज़ योर आंसर। एकदम सिंपल था, क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अच्छे से पढ़िए, तब समझ में आएगा कि क्या है। ये कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील, एक स्टीयरिंग व्हील है जो गाड़ी में होता है, स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए डायमीटर, मतलब गाड़ी के अंदर जो हम लोग व्हील घुमाते हैं ना, जैसे गाड़ी लेफ्ट और राइट घूमती है तो उसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। उस स्टीयरिंग व्हील का, चलिए हम लोग एक व्हील बनाते हैं सवाल को समझने के लिए। एक स्टीयरिंग व्हील, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। एक स्टीयरिंग व्हील है जिसका डायमीटर इसने लिख रखा है, डायमीटर कितना लिखा है 0.5। तो डायमीटर क्या होता है पता है ना, बेसिकली डायमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस, ठीक है, यानी कि d = 2r। तो रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा d/2। तो ये याद रखना है, ठीक है, मतलब रेडियस डबल होता है डायमीटर के लिए, ठीक है, बीच में पॉइंट O कर देते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है 0.5 मीटर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इज़ रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, अब ऊपर की तरफ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा, एंटी है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर हम इधर घूमेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो इसमें कह रहा है इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाई अप्लाइंग 2 फोर्सेस, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5 न्यूटन। कह रहा है कि जब आप घुमा रहे हो तो यहाँ 2 तरह का फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। एक फोर्स जो इधर लग रहा है वो भी कितना है 5 न्यूटन का, फोर्स 1 मान लेते हैं। और जब हम लोग घुमा रहे हैं इसको, मतलब जब ये घूम के आ रहा है यानी कि नीचे से आ रहा है, मतलब घूमेगा इधर ही से, जब ये इस फॉर्म में आएगा तो अगेन लग रहा है 2 फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड इज़ 5। अच्छा, दोनों एंटी क्लॉक ही वाइज है, मतलब दोनों फोर्स एंटी क्लॉक वाइज ही लग रहा है। तो एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया 5 न्यूटन का, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये है टोटल सिचुएशन, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब हम लोग इसको ज़रा देखते हैं क्या क्या है और निकालना क्या हम लोग को। देखिए वही बात है, मोमेंट ऑफ कपल अप्लाइड फोर्स पता करना है, ठीक है। डायग्राम तो समझ में आ ही गया। चलिए अब बनाते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो गिवन दिया हुआ है हमारा, सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है फर्स्ट में डायमीटर ऑफ स्टीयरिंग व्हील कितना है भाई, तो 0.5 मीटर, ठीक है। दूसरी बात है कि फोर्स 1 जो है वो कितना है, F1 = 5 न्यूटन। फिर अगर हम लोग बात करें जो सेकेंड फोर्स है वो कितना है F2, ये भी हमारा 5 न्यूटन है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको मोमेंट ऑफ कपल, मतलब एक साथ जो फोर्स लग रहा है वो। तो इस एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, इधर फोर्स इनटू कपल आर्म है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब एक तो फोर्स लगा देंगे और जो कपल आर्म है, तो कपल आर्म क्या है, ये वाला जो लाइन है, विच इज़ मतलब हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, इज ऑल्सो कॉल्ड ए कपल आर्म। अब कपल मतलब होता है 2, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आर्म, यहाँ से यहाँ तक एक आर्म, मतलब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट कर दें तो हम कह सकते हैं कि OA एक आर्म है और इधर भी OB जो है ये भी एक आर्म है, तो कपल आर्म हो गया जो कि डायमीटर के बराबर है। बस अब कुछ नहीं करना है, अब अपने को सब दिया हुआ है डेटा, इधर फोर्स, इन दोनों फोर्स में दोनों कॉमन है तो लिख लेंगे 5 न्यूटन इनटू मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 मीटर से,
ठीक है। तो फाइनली इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा सामने 5 2 10, तो करीब करीब ये हो गया 2, यानी कि 2.5 न्यूटन मीटर। ये हो गया आंसर। सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, इज़ पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मतलब एक मीटर रूल है जिसको पाइवोट किया गया है मिड पॉइंट पे, ठीक है। अ वेट ऑफ 50 GF, ठीक है ना, ग्रेविटी फोर्स है ये, इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, ठीक है। एक साइड से सस्पेंडेड है और एक साइड से खुला हुआ, ठीक है, एक एंड है। वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। आगे बात समझ में। तो इसको बनाना है, तो पहले देखिए कैसे बनाएंगे। पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हिसाब किताब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो पहले तो ये है कि प्रिंसिपल अगर देखें हम लोग तो होता है क्या कि क्या क्या हम लोग को दिया है वो पहले निकाल लेते हैं, तब हम लोग अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया है, मिड पॉइंट इज इतना, ठीक है, मिड पॉइंट इतना है, वेट ऑफ इतना ग्राम सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हम लोग को दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये नहीं बताया है कि कितने डिस्टेंस पे है, क्या है, ये सब नहीं, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग ध्यान से देखें कि कैसे इसको बनाएंगे। बनाने में कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है, आसानी से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे रखना है हम लोगों को और फिर इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लगाइए दिमाग, थोड़ा सोचिए कैसे बनाया जाए। पहले तो फिगर बना लीजिए, क्योंकि फिगर नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक बात है, रूल हॉरिजॉन्टली रखा गया है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बन जाएगा तो फिर ये सवाल बन जाएगा। आई होप आप लोग को हम 2 मिनट देते हैं, पहले सोचिए, क्वेश्चन को देख के ध्यान से सोचिए, फिर बनाइए, फिर हम आपको हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए, तो हम लोग अब इसको बनाते हैं। अब आप लोग क्या सोचे होंगे पता नहीं, लेकिन मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द 50 GF जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वेट प्रोड्यूस द एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। अरे यार यहाँ रहो नहीं यार, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। क्या है भाई, तो मूवमेंट अबाउट द मिडिल या मिड पॉइंट या मिडिल पॉइंट ऑफ मीटर रूल, ठीक है। हरी बात समझ में। क्या लिखा मैंने, लेट द 50 GF, है ना, वेट प्रोड्यूस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द मिडिल पॉइंट ऑफ मीटर रूल, ठीक है। तो मीटर रूल हो गया। अब चूँकि 50 है तो हम लोग को इसमें एक चीज़ देखना होगा कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख लें तो ये हो जाएगा हमारा एट 50 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे लेट अ वेट ऑफ, कितना यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 100 GF, ये 50 GF था। लेट ए वेट ऑफ 100, अच्छा ये सोचिएगा ये 50 सेंटीमीटर कहाँ आ गया, तो वो जो आपका मीटर रूल है वो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों ने लेट किया है, ठीक है, ताकि इसको बनाने में आसान हो। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। लेट ए वेट ऑफ
100 GF produced a clockwise, ठीक है ना, movement, clockwise movement about the middle point, ठीक है। ये कह रहा है लेट ए वेट ऑफ 100 GF प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द मिडिल पॉइंट। एक तो 50 GF था जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और जब 100 GF लिए तो वो क्लॉकवाइज चल रहा है। इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट इट्स डिस्टेंस, कैसे इसमें हम लोग माने हैं उस तरह इसमें भी डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल बी कुछ मान लेते हैं d सेंटीमीटर, ठीक है। देन ये सब लिखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब चलते हैं, तो ये 2 पॉइंट आ गया समझ में। अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, देखो ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा बराबर होता है इसके क्लॉकवाइज मूवमेंट के, क्लॉकवाइज मूवमेंट के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। तो ये चीज़ आपको मेमोराइज रखना है। अब ऐसा है तो हमारा देखिए MOF इसका क्या बनेगा 50 इंटू, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसको हम लोग मान लेते हैं केस 1, इसको मान लेते हैं हम लोग केस 2। तो फर्स्ट केस का, केस 1 का MOF इज इक्वल टू केस 2 का MOF। तो फर्स्ट केस के लिए MOF हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो F1 कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फोर्स 2 इंटू डिस्टेंस, तो ये D1 ये D2। तो बेसिकली हम लोग को D2 निकालना है, ठीक है। इसका डेटा हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर कितना का लग रहा है GF, तो ये लग रहा है 50 GF इंटू ये कितने का 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला चीज़ फिर 50 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, सेंटीमीटर इज़ नॉट ए, चूँकि मीटर स्केल है तो सेंटीमीटर में तो रहेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग स्केल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों डेटा हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिया है। चलिए ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर ये दोनों सेंटीमीटर है तो जवाब सेंटीमीटर, लेकिन इसमें अगर मीटर है और आप यहाँ सेंटीमीटर ले रहे हैं, सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। दोनों डेटा सेम होना चाहिए, वेदर इट इज़ मीटर द बोथ आर मीटर, और वेदर इट इज़ सेंटीमीटर द बोथ आर सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख किया था 50, F2 हमारा तो दिया ही हुआ है 100, और D2 हमारा D सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है पता ही है आप लोग को, तो चलिए निकालते हैं इसको। हम लोग को D निकालना है, तो D सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 GF इंटू 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 GF। GF कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10 हो गया, और ये काट देंगे तो 25, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम लिखेंगे फाइनल आंसर में लिखेंगे, देखिए अब फाइनल आंसर में लिखेंगे, सो D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ, देखिए इसमें लिखा है ना सस्पेंड एट द एंड ऑफ इट, तो फ्रॉम द अदर
एट, ठीक है ना, जो दूसरा कोना है, क्योंकि एक कोने पर तो ऑलरेडी वो पाइवोटेड किया हुआ है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या जा रहा है, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज़ पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क। अच्छा, मतलब मीटर रूल जो है, मीटर रूल, दिस इज़ कॉल्ड मीटर रूल, ये जो है ये स्केल इज़ ऑल्सो अ मीटर रूल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मीटर यूनिफॉर्म मीटर रूल जो है वो जिसमें फोर्स लगा, वेट लग रहा है उसका 10 GF का, इस पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क, ठीक है ना, 0 मार्क पर पाइवोटेड है। अब इसमें 0 मार्क देखेंगे तो हम लोग मान के चलिए इस तरीके से, ऐसे ऊपर में 0 हो जाएगा, इस तरीके से 0 पाइवोटेड है, मतलब इस पॉइंट पर पाइवोटेड किया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग ए लीस्ट फोर्स। तो बोल रहा है कि इसको बताना है कि हम कितना फोर्स लगाएं कि ये हॉरिजेंटली पाइवोटेड हो जाए, मतलब हॉरिजेंटली हो जाए। तो देखिए अभी तो ये ऐसे है, बोल रहा है कितना फोर्स लगाएं कि इतना हो जाए। तो थोड़ा सोचिए ये किस बातों पर डिपेंड करेगा। अगेन ये डिपेंड करेगा ना कि ये कितना लटका है, इसका डिस्टेंस कितना है, और तब हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे बनाना है इसको। तो चलिए सबसे पहले तो आते हैं उसी प्रिंसिपल पर जो पुराना वाला है। उस प्रिंसिपल को तो आप एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए, ठीक है, नहीं तो चिलिक से मिलना पड़ेगा आपको। फ्रॉम द प्रिंसिपल, फ्रॉम द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है उसका, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल है ये। तो क्या है भाई, तो कहता है कि एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है क्लॉकवाइज के। अब देखिए क्या क्या है, तो हम लोग को ये 10 GF दे रखा है, ठीक है, 10 GF दे रखा है। और जैसे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मीटर रूल में हमेशा 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 50 सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में कितना वेट लगेगा हमको पता नहीं, चूँकि ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे फोर्स पूछ रहा है, यानी कि वेट पूछ रहा है, उनको पता नहीं है। पर हमको इतना पता है कि वो अगर एंटी, देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, जैसे ऐसे है, ये लेंथ 50 है, तो ये फिर घूमेगा तो इधर भी 50 हो जाएगा, मतलब हमको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो करीब करीब हम मान के चलते हैं कि ये 50 का डबल हो जाएगा, डबल होगा तब ना फिर दोनों बराबर होगा। तो करीब करीब ये मान के चलिए 50 है, तो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज 50, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, घूम के वापस आएंगे तो डबल, यानी कि 50 × 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बनेगा 10 GF × 50 सेंटीमीटर बराबर W × 100 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, W, यानी कि लीस्ट फोर्स। तो कितना हुआ भाई, तो हो गया कितना, 10 GF × 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 5 × 2 = 10, 2 5, यानी कि W हो गया कितना, वो लीस्ट फोर्स कितना हो गया, तो 5 GF का। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग अ फोर्स 5 GF upwards at the 100 सेंटीमीटर मार्क, है ना,
rule can be made, देखिए मैंने जो बोला वही बात है, हॉरिजॉन्टल। मैंने बोला था ना कि 50 है तो इसको डबल करेंगे तब जाके वो हॉरिजेंटली बराबर हो पाएगा, वही बात ये लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी को मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आ गया समझ में, फाइनल आंसर इज 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लियर हो गया? डाउट में अगर डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अ यूनिफॉर्म मीटर रूलर ऑफ ए मास, कितना दिया है मास? 100 ग्राम, इज बैलेंस्ड ऑन ए फुलक्रम एट मार्क 40। अच्छा 40 है तो अच्छा कितना, तो बाई सस्पेंडिंग ऑन यूनिफॉर्म मास m। अच्छा एक यूनिफॉर्म मास कितना m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का है। तो फुलक्रम जो है एट 40 पे मार्क किया हुआ है। चलिए तो बनाते हैं पहले और फिर देखते हैं कैसे इसका आएगा, ठीक है। चलिए पहले आप लोग को मैं एक बता दूं कि ये जो अजीबोगरीब वर्ड वाला जो है फुलक्रम, ये क्या है ये जान लीजिए आप लोग, ताकि आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि है क्या। तो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि यहाँ पे मेरा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप में एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे एक लकड़ी का प्लेट लगा रखा है। तो याद है ना, यहाँ पे जब हम लोड डालेंगे तो इधर में लोड है तो ये वाला चीज़ उठ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जो दिस पार्ट इज कॉल्ड ए व्हाट? करेक्ट, फुलक्रम, ठीक है ना, जो इन दोनों को बांटता है। तो आप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मास दिया हुआ है हम लोग को। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, इसमें पहले देखते हैं क्या क्या दिया है तो उसके हिसाब बनाते हैं। तो पहले तो है कि एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आना क्लॉकवाइज है, ऊपर जाना एंटी क्लॉकवाइज है। इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इफ मास कितना, तो मास है m, यहाँ पे है ना m, ठीक है, इज मूव्ड टू द मार्क कितना 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ग्राम इंटू 40 माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 40 माइनस 10 नहीं, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी 40 माइनस ये 20 है ना, तो 20 का अगर हम लोग देखेंगे तो 40 यानी कि कितना 30, नहीं ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर मार्क करना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को मार्क क्या करना है, एज द मार्क 20, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग 20 कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हम लोग गलत मार्क कर दिए, यहाँ पर 20 होगा ना, गिवन है 20, चलिए 20 हो गया। और 50 ना करके हम लोग 100 करेंगे, क्योंकि हम लोग को 100 दिया हुआ है। हम डेटा हम लोग गलत क्यों ले रहे हैं भाई, पिछले वाले सवाल का डेटा ले रहे हैं तो घोटाला हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर 100 ग्राम और ये हो गया 40 माइनस 20 सेंटीमीटर। अभी 40 माइनस 20 सेंटीमीटर जो है ये बेसिकली कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो
ये हो जाएगा कितना 100 ना, मतलब आप मान के चलो कि 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 अब प्लस तो करीब करीब 2000 है ना, यानी कि 100G इंटू 20 सेंटीमीटर बराबर 2000G सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? कब? जब मार्क करेंगे हम लोग 20 पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में। अब चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज मूवमेंट, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं सेम कंडीशन में तो 100 ग्राम हो गया, ठीक है, यहाँ भी 100 ग्राम होगा इनटू कितना है 40, ठीक है, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 तो 40 यानी कि रिवर्स किए थे तो 50 तो 40 माइनस 10 हो जाएगा, इसका हाफ है ना, तो ये हो गया हमारा कितना सेंटीमीटर बराबर, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 100 ग्राम इनटू कितना 30 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें से इसका, तो करीब करीब बच जाएगा कितना, तो ये बच जाएगा सेंटीमीटर बराबर 3000 ग्राम सेंटीमीटर। अब हम लोग रिजल्टेंट मूवमेंट जो हम लोग से ये पूछ रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट कितना है भाई, तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, इन दोनों को घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना 3000 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2000 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम सेंटीमीटर। नाउ दिस इज योर आंसर। और अब एक बात बताइए, किधर ज़्यादा है, इधर या इधर, तो इधर ज़्यादा है मीन्स दिस वर्क एज ए क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? सिंपल था। चलिए, तो अभी तो हम लोगों ने इसका जवाब दिया, ये वाला जो पार्ट था इसका जवाब दिया। अभी कह रहा हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम, है ना, तो ये चीज़ है, ये कैसे बैलेंस होगा दूसरे मास 50 ग्राम से, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमारा फर्स्ट वाला सिचुएशन था, देखिए बता देते हैं, बैलेंस करने के लिए 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई कितना है ये 50, तो इसमें हम लोग कर देंगे 50 माइनस 40 सेंटीमीटर प्लस, और कितना ग्राम बोला गया है 50 ग्राम है, 50 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल टू 50 ग्राम इंटू 40 माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग गलत कर रहे हैं, वो ये गलत कर रहे हैं क्योंकि 40 माइनस 20 है, तो यहाँ भी हमारा जो है ना ये होगा 40 माइनस 20, हाँ आप सही, और इसमें 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100 ग्राम इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 50 ग्राम इंटू डी बराबर 50 ग्राम इंटू 30 सेंटीमीटर। अब बस कैलकुलेट करना है, देखिए एकदम सिंपल हो गया। तो 50 और ये कितना 150 ग्राम, और ये हो जाएगा इधर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है भाई, हाँ जी गड़बड़ ये है कि हम लोग को ये निकालना है, तो ये हमारा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिक्कत ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं, सीधे लिखते हैं 2000 ग्राम सेंटीमीटर
प्लस 50 ग्राम डी, और इधर में आ जाएगा हमारा 1500 ग्राम सेंटीमीटर। अब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना, 50 ग्राम डी इज इक्वल टू, तो 2000 ग्राम सेंटीमीटर माइनस ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इधर भी हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि हम इधर लाएंगे और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 500 ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा इधर 50 है, 50 को उस साइड ले जाते हैं, डी तो -5, तो हमको डी निकालना है, इसको हम लोग ले जाएंगे नीचे, तो 50 ग्राम, जी कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 10 का मतलब 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये भी हमारा क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, और ऐसे करने पर ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, थोड़ा टफ था लेकिन ठीक था, मज़ा आ गया। अब हम लोग, तो आज हम लोग का ये 6 क्वेश्चन मैंने लिया था, आप लोग देखिए इसमें से क्या समझ में आया, नहीं आया तो फिर बताइएगा, तो फिर क्लास में फिर बताएंगे आप लोगों को। पर ये क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर दोबारा पूछिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, अब तो आप लोग क्लास इवनिंग में है, इवनिंग में मिलते हैं 6:30 में। ओके, थैंक यू।